वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष शगन सर। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट की, है ना। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था, ठीक है। देन हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखा अलग से, एंड अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो यहां से हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, दिमाग में एक विचार आता है कि अगर देखो ये एक्स वाई एक्स प्लस 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 वाई एक्स वाई, अगर ये हम इनको एक साइड में जोड़ दें, अगर हम सारी चीजें देखो कॉमन ही है, सभी में कॉमन है, तो इनको एक साइड जोड़ दें तो एक तो रो सेम हो जाएगी। दिमाग में यही चीज आ रही है, तो हम देखेंगे सॉल्व। और सॉल्व हमने लिखा कि यहां पर हमने C1 में क्या जोड़ा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन लगा दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसमें हमारा x में y जुड़ेगा और x प्लस वाई जुड़ जाएगा। तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। अच्छा, y प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा x प्लस 2y, और एक और x जुड़ेगा तो 2x प्लस 2y, तो ये भी क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई। बहुत इजी हो गया। और ये हो गया, ये भी क्या आ जाएगा। क्या इतना सबको साफ दिख रहा है? क्या इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या मैंने बाकी कॉलम को चेंज किया? नहीं सर, आपने सिर्फ कॉलम 1 को चेंज किया, तो बाकी कॉलम को मैंने एज इट इज हमारे क्वेश्चन में सेम रख दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया एज इट इज। क्या ये कहानी क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। क्या मैं इसको कॉमन ले लूं बाहर, तो मैंने यहां से लिखा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, और बचा क्या यहां पर, बोले सर 3 1 बचेंगे क्योंकि तीनों में सेम चीज थी। अब यहां पर बचेगा सर y, ये बचेगा x प्लस वाई, ये बचेगा सर x, यहां बचेगा x प्लस वाई सर, यहां बचेगा x और यहां बचेगा y। अब क्या करेंगे सर, अब हम इनको सॉल्व करेंगे और 2 1 को हम 0 बना लेंगे, जिससे हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो 2 जन 1 0 कैसे बनेंगे, तो बोलेंगे सर आप रो ऑपरेशन लगाइए, आप R1 में से R2 माइनस कीजिए। तो मैंने लिखा ठीक है भाई, मैं यहां पर R1 लिखा और R1 माइनस R2 कर दिया। R1 जो रो थी इसकी, ये पूरी इसमें से माइनस की, ठीक है। तो R1 में से R2 माइनस हुआ, तो क्या आ गया, ये हमारी R1 थी, ये हमारी R2 थी और ये हमारी R3 थी। तो R1 माइनस R2 करने के बाद हमें क्या मिला देखते हैं। अच्छा, ये हम वैसे ही लिख देते हैं, हमारा ये आया था 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, और यहां पर हम देखते हैं क्या हुआ। R1 में से R2 माइनस किया तो ये 1 में से 1 गया, आई थिंक 0 आएगा। y में से x प्लस वाई माइनस हुआ, y माइनस एक्स माइनस वाई होगा, क्योंकि ये पूरा माइनस होगा, ठीक है। ये तो ऐसा ही होगा ना, क्या ये कहानी के लिए तो माइनस दोनों पे आएगा। तो यहां पर हमारा y से y कैंसिल, तो क्या आएगा माइनस का x। क्या ये कहानी क्लियर है? आगे देखते हैं, इसमें से हमारा ये माइनस होगा, तो आई होप आपको ये पता होगा कि x प्लस वाई में से x जाएगा तो यहां आएगा बच्चा 5। ये एक चीज क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन एक और लगाएंगे साथ में, वो होगा R2 में से आप R3 को माइनस कर दो। क्यों हम अलग अलग लगाएं, इसको भी 0 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 0। x प्लस वाई में से x जाएगा तो ओनली y आएगा, और x में से y जाएगा तो आएगा x माइनस y। क्या ये कहानी क्लियर है? और नीचे की रो हमारी वैसे आती है क्योंकि हम दो ही रो को ज्यादा से ज्यादा सुधार पाते हैं, ज्यादा लोगों को सुधारना भी नहीं है। अब इसके बाद 2 ऑफ x प्लस वाई, और यहां पर क्या हो गया, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, किसके अलोंग, इसके अलोंग। और ये कौन सा नंबर है हमारा सर, ये है थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये जो एलिमेंट है वो A31 है। अब A31 को हम कैसे कहेंगे, हम इसमें एक ब्रैकेट बनाएंगे और वहां लिखेंगे 1, और फिर इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बाकी दोनों तो 0 हैं तो उनको कोई मतलब नहीं, और 3 और 1 का सम होता है इवन, तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर 1 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीपल कर लेंगे तो माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, माइनस का वाई स्क्वायर। क्या ये कहानी क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, इतनी चीज क्लियर है हमारी सर। तो ये आ गया हमारा ऐसा और ये आ गया हमारा ऐसा, ठीक है। 1 का मल्टीपल कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको खोल लेते हैं। तो यहां आएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई,
कितनी चीज क्लियर है, माइनस एक्स इंटू ये 1 तो कोई मतलब नहीं, माइनस एक्स क्या आएगा इंटू एक्स विच इज माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के प्लस के एक्स वाई, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस का वाई स्क्वायर। क्या यहाँ कहानी क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। इतनी चीज तो हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, हमने यहाँ पर कोई भी चीज गलत नहीं की है। क्या इतनी कहानी क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, ये हमारी पूरी चीजें क्लियर हैं। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन बना, ठीक है, अब ये आ गया हमारा, अच्छा माइनस कॉमन ले लें अंदर से, देखो ध्यान से, तो 2 टाइम्स माइनस का कॉमन ले लिया तो ये आ गया एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको? आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला एज इट इज बन गया -2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो बच्चा अब देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन हमारा 10th का आधा पार्ट था। मतलब हमने जब 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई कॉमन निकाल लिया था तो यही तो बचा था 111। तो करा क्या था, हमने 2 जीरो बनाए थे और इसमें भी हम वही करेंगे। तो हम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करना है, हमें इसको 0 बताते हैं और इसको 0 बना लेते हैं। तो हमने लिखा r1 इक्वल टू r1 माइनस r2 और r2 इक्वल टू r2 माइनस r3। ये बेसिक ऑपरेशन लगा दिए। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, पहला हमारा हो गया 0 क्योंकि r1 ये था, r2 ये था और r3 ये था, रो 1 रो 2 और रो 3। तो यहां पर r1 में से r2 माइनस होगा तो 1 में से 1 माइनस होगा 0, x में से x प्लस y माइनस होगा तो ये माइनस का y। अब तो नहीं बताने की जरूरत है ना, y में से y जाएगा तो 0 हो गया। अब इसके बाद r2 में से r3 माइनस करेंगे तो ये भी क्या आएगा 0, x प्लस y में से x जाएगा, y आ गया, y में से x प्लस वाई जाएगा, ओ तो y में से x प्लस वाई जाएगा, देखना तो ये माइनस का x माइनस के y, ये तो समझ में आ गया ना, दोनों माइनस के होंगे, ये कैंसिल, क्या आएगा माइनस का x, और यहां पर क्या आएगा 1x और x प्लस वाई। लो 1 मिनट में हो गया। अब हम इसके डिटरमिनेंट को खोल देते हैं, विच इज इक्वल टू 1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो फटाफट देखते हैं, 1 में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो विच इज एक्स वाई और ये y इंटू 0 0, तो ये हमारा आ गया एक्स वाई। और यही करना था, एक स्टेप का आंसर था, बिल्कुल 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फटाफट आ जाते हैं 11th पर। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो ध्यान सुनना, यहां पर हमें देखो ये हमारा LHS पार्ट था और ये हमारा RHS पार्ट है। हमने यहां पर देखा ध्यान से कि हमें LHS पार्ट से RHS पार्ट सॉल्व करना है। तो LHS पार्ट को हम बनाएंगे RHS जैसा। तो कुछ हम चीजें LHS पार्ट्स की मतलब देखते हैं, कुछ चीजें RHS पार्ट की कैसे बनाना है। तो RHS पार्ट में ये कुछ माइनस के दिख रहे हैं, यहाँ माइनस तो कुछ पॉसिबल नहीं है, पर हाँ बीटा प्लस गामा है और अल्फा उसमें जोड़ देंगे। मैं अल्फा बीटा प्लस गामा ये तीनों चीजें चाहिए है, तो मतलब इसमें बीटा प्लस गामा अल्फा जोड़ दे, तो मतलब यहां से ये अल्फा जोड़ दे तो ये काम बन जाएगा। यहां पर गामा प्लस अल्फा है तो हम बीटा जोड़ देते हैं तो ये अल्फा बीटा गामा बन जाएगा, और यहाँ अल्फा बीटा है या गामा चाहिए। मतलब यहां से एक चीज पता चल गई, वो क्या पता चल गई कि हम कॉलम 1 में या कॉलम 2 में ऐसा कर लेते हैं, तो हम कॉलम 1 में जोड़ देते हैं, कॉलम 1 में हम कॉलम 3 को जोड़ देते हैं एलिमेंट को, तो यहाँ अल्फा बीटा गामा कंप्लीट हो जाएगा ना। बस यही चीज तो पकड़नी थी फटाफट, और ये हमने पकड़ ली। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिखा, C1 में कॉलम 1 में कॉलम 3 के एलिमेंट को जोड़ दिया, तो क्या आ गया अल्फा बीटा और ये गामा। यहां पर भी अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और ये गामा, इतनी चीज क्लियर है। अब ये क्या है अल्फा, अच्छा यहां पर ये गामा स्क्वायर था, ये बीटा स्क्वायर और ये गामा स्क्वायर, और यहां से आ गया बीटा प्लस गामा, इसके बाद बीटा प्लस गामा, और ये आ गया गामा प्लस अल्फा, और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। क्या यहां तक कहानी हमारी, ओ माय गॉड ये मिट गया। ठीक है, अब एक चीज देखें ध्यान से, ठीक है, ये हमारा गामा है,
ठीक है। अब यहां पर हम अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा बीटा और ये गामा, आर के ऊपर ऐसा बना दो तो वो गामा मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 1 1, फिर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। अच्छा, यहां पर हमारी कहानी इतनी क्लियर हो गई। अच्छा, एक और बात इजी हो जाती है, अगर हम C3 में उल्टा कर देते तो ज्यादा इजी हो जाता, ये चीजें बच जाती है हमारी, ठीक है। अब हमने जो कर दिया तो सो कर दिया, ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहां से, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इसको वैसे ही लिख देंगे बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, क्योंकि हम रटते नहीं करते, हम जो आता हम मन में वो करते हैं, ठीक है। ये चीज हमारी एज इट इज आ गई। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो यहां पर, वो क्या देखना है हमें कि हमने इन दोनों को जीरो बनाना है, तो जीरो कैसे बनेंगे, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आएगा वैसे ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आप बोल रहे अरे सर हम तो वैसे ही करेंगे, नहीं आएगा वैसे ही, माइनस होगा तो वही चीज बचेगी जो बचनी थी, ठीक है। तो यहां पर अल्फा बीटा और ये गामा वैसे ही लिख दिया, और यहां पर हम देखते हैं 1 में से देखो R1 क्या ऑपरेशन लगाए थे हमने, ऑपरेशन वही थे R1, अब हमने कॉलम लगा दिया तो अब रो लगाएंगे, वो क्या लगेंगे R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 में से R3 माइनस करो, ये दो ऑपरेशन थे हमारे। R1 में से R2 माइनस किया 0, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और बीटा प्लस गामा में से अल्फा गामा गामा अल्फा गए, तो गामा से गामा कैंसिल, बीटा माइनस अल्फा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बीटा माइनस गामा। क्या इतनी चीज क्लियर है, आप बोलोगे यस सर, ठीक है। यहां तक हमारी चीजें सारी क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, R2 माइनस R3, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर यहां माइनस गामा स्क्वायर, आप सभी को फॉर्मूला दिख रहा होगा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, आप बोलोगे यस सर, यहां तक हमारी कहानी पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा में से अल्फा बीटा जाएंगे, तो देखो ये दोनों माइनस के होंगे, ये दोनों माइनस के होंगे, तो गामा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, गामा माइनस बीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा गामा माइनस बीटा, और लास्ट वाली लाइन हमारी 1 और गामा स्क्वायर का गामा स्क्वायर वैसे ही आ गया, और अल्फा प्लस बीटा वैसे ही आ गया। क्या यहां तक क्लियर है, आप बोलोगे सर। अब इसको इजी बनाने के लिए हम इसमें से अल्फा माइनस, देखो हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा, तो हम अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेंगे, लेकिन ये बीटा माइनस अल्फा है, कोई बात नहीं सर, इसको माइनस लेके आप इस यहां पर अगर बीटा माइनस अल्फा कॉमन लेते तो 1 आता, अल्फा माइनस बीटा लोगे तो -1 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं, जैसे ये बीटा माइनस अल्फा है और मुझे चाहिए अल्फा माइनस बीटा कॉमन, तो इसको पलटेंगे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का, और ये माइनस का -1 कॉमन ले लिया, तो ये अल्फा माइनस, इसको क्या लिख सकते हो -1, अल्फा को गामा को पहले लिख देना, बीटा को बाद में, तो ये बन गया आपका जो भी चीज आपको बनानी थी, तो बीटा माइनस अल्फा था, है ना। तो इसमें से -1 कॉमन लिया, मान लो अगर हम ये ऐसा है -1 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि माइनस का आप कॉमन लोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, वही चीज बन जाएगी। तो अगर अल्फा माइनस बीटा बाहर निकालोगे तो -1 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अगर सेम निकालोगे तो +1 आएगा, और अगर अपोजिट निकालोगे तो -1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से लिखा अल्फा बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर हमने क्या निकाला, अल्फा माइनस बीटा, जो हमें चीज चाहिए थी हमने वो निकाल ली, ठीक है। और इसमें से क्या निकाला, बीटा माइनस गामा, क्योंकि हमें बीटा माइनस गामा चाहिए था, तो हमने लिखा बीटा माइनस गामा। तो बचेगा क्या, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यहां दिमाग लगेगा, देखो 0 0 1, ठीक है। अब क्या दिमाग लगेगा, पहली रो में से हमने निकाला था बीटा अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये था अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। क्या इतनी चीज क्लियर है, अल्फा माइनस बीटा निकाल दिया तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहां पर बचेगा माइनस का 1 बच्चा। इतनी चीज क्लियर है, क्योंकि उल्टा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर बीटा माइनस गामा निकाल लिया, तो यहां भी बचेगा बीटा प्लस गामा,
और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ भी बचेगा माइनस का 1, और ये हमारा गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। अच्छा लास्ट वाला 1 ले लेंगे, और 1 में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आएगा, पर वहां पर डिफरेंस होता है बीच में तो प्लस का आएगा, तो आएगा बीटा प्लस गामा एज इट इज आ जाएगा, और ये बीटा से बीटा कैंसिल, तो गामा माइनस अल्फा, जो चीज़ हमें चाहिए थी वही बचा है, तो ये आ गया हमारे से। इसको पहले लिख देंगे इन चीज़ों को, तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और यहाँ गामा माइनस अल्फा, और ये आ गया अल्फा बीटा गामा, और इजी हो गया क्वेश्चन। वही चीजें वही एग्जाम, मोस्ट प्रोबेबली पूरे क्वेश्चन इजी पे बेस्ड है, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, ठीक है, 2 0 बना के कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फटाफट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमने यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, सर आपने ये कैसे लिख दिया, हमने प्रॉपर्टी का यूज किया बच्चा। क्या किया, हमें पता है कि जैसे हम मैट्रिक्स में लिखा हो A प्लस बी सी और B प्लस सी डी, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं A B, और यहाँ C D, और एक बार प्लस करके लिख सकते हैं B, ये हमारे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है C D। तो हम ये इनको ऐसे किसी भी रो को ऐसे तोड़ सकते हैं, या किसी भी कॉलम को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ तो पता है, बोली यस सर हमें ये चीज़ पता है। तो हमने इसको 1 प्लस पी एक्स क्यूब था, तो हमने 1 के साथ अलग लिख लिया, और पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब को अलग कर दिया। क्या ये कहानी क्लियर है, आप बोलोगे यस सर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने मान लिया डिटर्मिनेंट 1, तो हमने यहाँ से मान लिया कि ये चीज़ हमारी क्या हो गई, डिटर्मिनेंट 1। क्या यहाँ पर कहानी क्लियर है, ये हाँ ठीक है सर आप बोल बिल्कुल सही है। या फिर हमने इसको ए मान लिया, तो हमने लिखा टेकिंग ओनली ए डिटर्मिनेंट। अभी हमने ए को ले लिया, ठीक है, और इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अच्छा इसको एक काम करते हैं, साथ में लिखते हैं, हमने यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखा, इजी करते हैं, ठीक है, हम इसके सॉल्व कर रहे हैं, सीधा सॉल्व किया, ठीक है। अब हमने यहां से किया, यहां पर इसको हमने लिख दिया, यहां से ये क्या आएगा x प्लस वाई, तो हमने इसमें एक ऑपरेशन लगा दिए। सबसे पहले हम इसके 2 0 बना लेंगे, वही चीज करेंगे, सेम चीज करते हैं हम अपनी। तो हमने लगाया यहां से R1 में R1 माइनस R2, ठीक है, और R1 माइनस R2, और इसको हमने ले लिया डिटर्मिनेंट 1, और ये हो जाएगा हमारा यहां से डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऐसा कंसीडर कर लिया। तो R1 माइनस R2, और यहां हो जाएगा R2 में R2 माइनस R3। सर आपने ऐसा क्यों कंसीडर किया, इजी पड़ेगा, देखो ऑन डिटर्मिनेंट 1, हमने डिटर्मिनेंट 1 पे लगाई ऑपरेशन, ठीक है। डिटर्मिनेंट 2 को वैसे ही लिखा रहने दिया, क्योंकि डिटर्मिनेंट 2 वैसे ही है बेटा। देखो अगर मैं इसको ऐसा भी ना करूं, ठीक है, ऐसा भी ना करूं, तो अच्छा अब हम देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या किया हमने, ध्यान से देखना। 12th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया बच्चा, हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या किया था, इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो जो हमारा प्लस में लिखा था ना वैसे ही लिख दिया। अब यहां पर देखो ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से, मैं यहां से बोल देता हूं ये हमारा x y z, इसको वैसे ही लिखा रहने दिया, यहां से x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये चीज ऐसी है, ये 1 1 1, इसको वैसे लिख दिया। ये तो इजी है ना, पार्ट्स में तोड़ना हमारी प्रॉपर्टी में था डिटर्मिनेंट की, कि हम किसी भी को तोड़ सकते हैं। जैसे 1 प्लस पी एक्स क्यूब लिखा था, तो हमने इनको अलग अलग कर लिया। अब क्वेश्चन बुक में देखो और साथ में था, हमने थर्ड वाली कॉलम को अलग अलग कर दिया। यहां पर कोई गलती तो नहीं की। अब हमने क्या किया, थर्ड कॉलम में से p कॉमन ले लिया, और पहले में से हमने x कॉमन लिया, दूसरे में से y कॉमन लिया, और तीसरे में से z कॉमन लिया।
क्या इतनी चीज क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, ये चीज हमारी क्लियर है। और इसके बाद क्या होगा, यहां से x पूरी रो से कॉमन आया तो ये 1 हो जाएगा, यहां से कॉमन आया ये 1 हो जाएगा, यहां से कॉमन आया ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर था तो क्या बचेगा x, यहां पर y, यहां पर z, यहां x p चला गया बाहर। ठीक है, एक्स पी पूरे इस कॉलम में से गया है और ये हमारे रो से गए हैं कॉमन। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर हमारे एक्स क्यूब था तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप इनको देखोगे यहां पर तो बेटा कोई भी चीज नहीं है, देखो सेम चीज है। एक बार इसको इधर करो और इसको इधर कर दो तो हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। क्या करना है इंटरचेंज, हमने किया। ठीक है, इंटरचेंज मतलब ये सेम ही है तो हम कह सकते हैं ये हमारा सेम है। बिल्कुल देखो वही बात है। अगर आप इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां लाना पड़ेगा और इसको यहां लाओगे तो आएगा माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस साइन। 1 तो हमारा एंड पे आ गया, पर हमें क्या है यहाँ पर जेड इसको एक्स चाहिए था। फिर आप इसको इंटरचेंज करो तो फिर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज लिखी है। तो हम सीधा एक स्टेप ना लिखते हो, सीधा हम ये सेम है एज दे बोथ आर सेम, एज दे बोथ आर सेम। तो हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया तो यहां पर कुछ भी नहीं तो 1 आएगा, तो हमने कॉमन ले लिया तो ये आएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। और यहां पर क्या बचेगा, ये हमारा इसमें से पूरा कॉमन आएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं था तो यहाँ आएगा 1 और ये आ जाएगा हमारा पी एक्स वाई जेड। क्या इतनी कहानी क्लियर है? दोनों में सेम चीज थी। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इंटरचेंजिंग के प्रोसेस लगा के बड़ा भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, एज बोथ दे आर सेम आपने लिख दिया और आपने कॉमन ले लिया तो ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा और ये पी एक्स वाई जेड बचा। इतनी कहानी क्लियर है। अब हम इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, वही r1 इक्वल टू r1 माइनस r2 और r2 इक्वल टू r2 माइनस r3, तो यही हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या बनेगा, हमने इसको लिख लिया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और यहां पर क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। अब सर अब क्या करना है, r1 में से r2 माइनस करना है तो x में से क्या आएगा, x माइनस वाई, फिर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 1 इज 0। इतनी चीज क्लियर है। अब क्या करना है, r2 में से r3 माइनस करना है तो ये आएगा y माइनस जेड, y माइनस जेड आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर क्या आएगा 1 माइनस 1 इज 0, फिर ये आएगा जेड स्क्वायर और ये 1। क्या इतनी कहानी क्लियर है? बोले यस सर। अब बेटा यहाँ पर देखो ये पूरा हमने x माइनस वाई, इसमें भी है इसमें भी इसमें भी, तो हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और यहाँ से हमने पूरी इस रो 1 से x माइनस वाई कॉमन लिया और रो 2 से y माइनस जेड कॉमन लिया तो क्या बच्चा, यहाँ पर बचा हमारा कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ पर z एज इट इज आ गया क्योंकि x माइनस वाई कॉमन लिया, y माइनस जेड कॉमन लिया। या x माइनस वाई कॉमन लिया तो x माइनस वाई बचेगा नहीं, x प्लस वाई बचेगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज x माइनस वाई x प्लस वाई, ये y प्लस जेड और ये z स्क्वायर और ये 0 0 1। अब हम क्या कॉलम थर्ड के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो ये आएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई y माइनस जेड और ये 1 के अलोंग करेंगे तो 1 लिख दिया और यहाँ से इसका मल्टीपल किया तो ये आ गया y प्लस जेड। ठीक है, और इसका मल्टीपल किया तो ये माइनस एक्स माइनस वाई। इतनी चीज याद रखना, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ और बीच में आता है डिफरेंस तो माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, सीधा बचा जेड माइनस एक्स 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और ये हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से करना था। आई होप आपने किया होगा। यहाँ पर आप 2 स्टेप बढ़ा सकते थे, इसको इंटरचेंज कर सकते थे। ठीक है, पर वो अलग से लिखना पड़ता, इसको डिटर्मिनेंट ए मान लेते, इसको डिटर्मिनेंट बी मान लेते या ए बी मान लेते और चेंज द डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, और ऑपरेशन जो हम सिर्फ डिटर्मिनेंट बी में लगाते। इतनी चीज क्लियर है, तो हमने इसको एज दी बोथ आर सेम। अगर आप इसको इंटरचेंज करके एक स्टेप सीधा लिख दो और फिर इसके जैसे लिख दो तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो फटाफट हम आ जाते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो हम इसके बाद देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 में आप सोच रहे होगे सर 3a है, a माइनस बी है, माइनस प्लस के टर्म है, कैसे होगा? तो हम हमेशा बताते हैं कि हम देखो LHS को देखेंगे और RHS को देखेंगे। तो a b b c c a तो नहीं मिल सकता, लेकिन a प्लस बी प्लस सी तो हमें कैसे न कैसे मिल ही सकता है। कैसे मिलेगा? देखो 3a में अगर हम ये वाला और ये वाला जोड़ दें तो देखो माइनस ऑफ 2a है, एक बार a इसमें से माइनस होगा, एक बार a, तो 2a चले जाएंगे तो एक ही बचेगा ना, और b प्लस सी आ जाएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ भी वही कहानी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब 3b आएगा तो ये माइनस का 2b हो जाएगा और प्लस 3b सिंगल भी बचेगा, और a और c प्लस के हैं तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। मतलब कहानी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो हम यहाँ से लिखते हैं सबसे पहले सॉल्व, और सॉल्व में पहला ऑपरेशन लगाया, C1 में क्या लगा दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब बोलोगे यस सर, यहां तक तो हमारी कहानी क्लियर हो चुकी है। तो हमने यहां से लगाया तो हमारा पहले कॉलम में क्या आ गया, 3a माइनस a प्लस b जोड़ा है, क्योंकि हमने माइनस नहीं किया, माइनस a प्लस c। तो a से एक a माइनस ये हुआ, एक a माइनस a हुआ, तो क्या आया a प्लस b प्लस c। ये आ गया a प्लस b प्लस c, और यहां पर हमारी वैसे ही बचा a प्लस b, यहां पर बचा माइनस ऑफ a प्लस c। क्या इतनी चीज क्लियर है? आप बोलोगे यस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दोगे यहां पर, तो यहां पर भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब देखते हैं यहां से 3b माइनस सी प्लस बी माइनस बी प्लस सी और 3c। क्या इतनी चीज क्लियर है? यस सर, ये हमारी सारी चीज क्लियर। अब क्या करेंगे, यहां से a प्लस बी प्लस सी को हम कॉमन ले लेंगे, बस ये हमारा स्टेप यहां पर सॉल्व हो जाता है 1 1 1। और जब 1 1 1 आ जाए तो हमें पता है क्या करना है, वही ऑपरेशन लगा देने हैं जो हम हर बार लगाते हैं। कितना इजी हो रहा है देखो, बस पता करना पड़ता है कि क्या चल रहा है कहानी में। ठीक है, कहानी में कहाँ ट्विस्ट है, और हमने ट्विस्ट पकड़ लिया, ठीक है, तो हमारा काम बन गया। अब इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा सीधा करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है लिखते लिखते। अब इसके बाद ध्यान से देखें, यहां पर a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले, तो हमने यहां से लगाया ऑपरेशन R1 में R1 माइनस R2, और R2 में लगा दिया R2 माइनस R3। ये दो ऑपरेशन लगा दिए। आपको पता है ये ऑपरेशन बहुत इजी है, और ये हमारे ऑपरेशन, ठीक है, इसमें लगा देते हैं। तो R1 माइनस R2 करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, a प्लस बी प्लस सी वैसे ही आ गया। ठीक है, और हमने क्या किया, R1 में से, हाँ यहां पर क्या किया हमने, R1 में से R2 हटाया, तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, 0। माइनस a प्लस बी में से 3b हटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस a प्लस बी, और माइनस क्या करना है, 3b, तो ये हो जाएगा माइनस a, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2b। क्या इतनी चीज क्लियर है, माइनस a माइनस का 2b। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, माइनस a प्लस सी में से क्या घटाना है, यहां से माइनस ऑफ माइनस b प्लस सी, तो क्या आएगा, माइनस a प्लस सी माइनस माइनस प्लस माइनस सी। ठीक है, तो c से c कैंसिल, तो माइनस a प्लस b आएगा, माइनस a प्लस b। क्या यहां तक हमारी कहानी क्लियर है? अब बोलोगे यस सर। अब क्या करना है, अब हमें यहां से सेकंड में से थर्ड घटाना है, तो रो 2 में से रो 3 घटाना है, तो ये भी 0 और ये 1। 3b में से इसको घटाते हैं, क्या आता है रिजल्ट देखते हैं, 3b माइनस माइनस सी प्लस बी, तो 3b है बेटा, 3b माइनस माइनस प्लस सी माइनस बी, तो 3b में से एक b जाएगा तो 2b प्लस सी। क्या इतनी चीज क्लियर है? ये आ गया हमारा 2b प्लस सी। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं, यहां से इसको देख लेते हैं, इसमें से माइनस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस बी प्लस सी में से इसको घटाना है माइनस 3c, तो माइनस बी और सी में से 3c जाएगा तो माइनस के 2c, माइनस बी माइनस के 2c। क्या इतनी चीज क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, यहां तक हमारी कहानी क्लियर है। अब क्या आएगा, माइनस सी
प्लस बी एज इट इज आ जाएगा माइनस सी प्लस बी और 3c। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ऐसा लिख देते हैं 3c। अब क्या करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर लिख दें जिससे जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। माइनस का यहाँ पर 1 लिख देते हैं, माइनस सी प्लस बी और यहाँ से 3c, थोड़ी सी जगह हमारी कम ना पड़ जाए। अब यहाँ पर देखते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी और ये 1 को वैसे ही लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, तो सबसे पहले हम इसका इस पे कर लेते हैं। देखो ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का अगर मैं ऐसा लिख लूँ, ये माइनस कॉमन लेके ये प्लस कर दूँ और यहाँ माइनस कॉमन लेके ये प्लस में कर दूँ, तो कोई गलती तो नहीं होगी। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल भी नहीं होगी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा a प्लस, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लिया, a प्लस 2b में इंटू किसका करना है, b प्लस 2c का। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? a प्लस 2b में b प्लस 2c का इंटू करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं आगे, a प्लस 2b में ये हमने इसका इंटू करना है। अब इसके बाद इन दोनों का इंटू करना है, तो हमने यहाँ से लिखा माइनस, लेकिन 2b प्लस c, 2b प्लस c में किसका इंटू करना है, माइनस a प्लस b का। क्या है, मैंने कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं सर, ठीक है, कोई चीज़ गलत हो तो बिल्कुल बता तो पाओगे नहीं, फिर भी देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे एक एक वैल्यूज़ का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं वैसे ही लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पर a में b का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ab, ठीक है। a में इसका होगा तो प्लस आएगा 2ac, 2b इंटू बी प्लस 2b स्क्वायर। क्या यहाँ तक कहानी, 2b इंटू सी, 2 2 ज़ा 4bc। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अब माइनस साइन वैसे ही लिखा रहने दिया और इसको सॉल्व किया, 2b इंटू ए माइनस 2ab। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? 2b इंटू बी माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये प्लस का b स्क्वायर आएगा, 2b इंटू बी प्लस का 2b स्क्वायर, 2b इंटू ए माइनस के 2ab, ठीक है, सॉरी ये तो हो गया था ना, एक मिनट, 2b इंटू ए माइनस 2ab, 2b इंटू बी 2b स्क्वायर, फिर c इंटू ए माइनस ac, c इंटू बी bc। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो जो प्लस के हैं वो वैसे ही आ जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी, और देखते हैं क्या क्या बचता है। इसके बाद ab प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 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 हो जाएगा प्लस 2ab, माइनस का इसमें होगा, अब माइनस का आएगा, माइनस का 2b स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस का होगा प्लस का ac, फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस bc। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। 2b स्क्वायर सबसे पहले तो ये काट दो स्क्वायर की टर्म। अब क्या होगा ध्यान से देख लेते हैं, ab और 2ab, तो आई थिंक ये आ जाएगा abc, ठीक है, abc, यहाँ पर आएगा 3ab, ये तो पक्का हो गया, एक ab और ये ab जुड़ गए। अब 2ac और एक ac और जुड़ गया तो ये हो गया प्लस का 3ac। इसके बाद 4bc में से एक bc जाएगा, सारे टर्म्स हो गए, तो 3bc आ गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। लगभग 3 कॉमन लेके बाहर लिख दो तो ये हमारा प्रूफ हो गया 3 टाइम्स ऑफ abc, ठीक है, और ये आ गया यहाँ से ab प्लस bc प्लस ca। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, तो जस्ट गलती ना हो, बाकी हमें चीज़ें केयरफुली लेना है और इजी था। तो हम फटाफट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, यहां पर तो अगर हमारे 3 1 होते तो बहुत इजी हो जाता, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को 0 बनाते हैं। यार यहां भी नंबर है, क्या 0 नहीं बना सकते इनको?
बिल्कुल। कैसे बना सकते हैं, देखो ध्यान से, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं और मैं इन दोनों को जीरो बनाऊंगा। कैसे, इसकी सहायता से। तो कैसे, देखो R2 में ये हमारी R2 है और ये हमारा R3 है और ये हमारा R1 हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, R2 हमने लिख दिया, R2 तो वैसे ही लिखा, R2 में क्या कर रहे हैं, R2 में इसका 2 टाइम्स करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले ऑपरेशन से क्या मिलता है R2 में। R1 तो कुछ भी नहीं किया, वैसे ही लिखा रहने दिया 1 प्लस पी और यह 1 प्लस पी प्लस क्यू। देखो बच्चा, आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि इसको तोड़ दें तो भी हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। आप इसको तोड़ो, सबसे पहले एक बार ऐसे ही लिखना, फिर इसको भी ऐसे लिखना, फिर इसको भी ऐसे एक बार इसके अलॉन्ग तोड़ देना, फिर पी कॉमन ले लेना, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी पी वाले की, लेकिन ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। फिर इसको भी 2 बार तोड़ना पड़ेगा। ऐसे करोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये वैल्यू बचेंगी, ठीक है। तो ये सिर्फ मैट्रिक्स बचेगी सिंपल वाली, ठीक है, और एक पी क्यू पूरे 0 हो जाएंगे। तो यहां पर तो ऐसे कर सकते हो, दूसरा तरीका है वो, ठीक है, करके देखना अगर समझ में आ रहा है तो। इनको अलग अलग लिखना, इसको सेम लिखना, पहले एक बार इनको अलग अलग लिखना, फिर जब ये वाले नंबर्स बचे, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाले डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो ये नंबर और ये पूरे तीनों बचेंगे, फिर इन तीनों को एक बार अलग अलग लिखना, ठीक है। तो समझ में आएंगी चीजें। अब इसके बाद देखो, हम तो ये बेसिक तरीके से कर रहे हैं जो हमारा बहुत इजी बनता है। और R3 में क्या करेंगे, R3 में मैं 3 टाइम्स है तो इसका 3 टाइम्स R1 का माइनस कर दूंगा। अब देखते हैं R2 में से, R2 में क्या किया, इसका दुगना माइनस किया, ठीक है। तो यहां पर हम सॉल्व करते जाते, 2 में से इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पहला टर्म। तो अब 3 माइनस 2p में से क्या माइनस करना है, 3 प्लस 2p माइनस करना है ये 2 टाइम्स। सही है क्या, माइनस किया, -2 का मल्टीप्लाई हुआ 1 में और -2 इसमें, ठीक है। तो 2 टाइम्स करना है, वो भी माइनस का, तो ये आएगा 1, 3 में से 2 गया और ये 2p से 2p कैंसिल, तो ये आ गया 1। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे, 4 प्लस 3p प्लस 2q में से इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे, तो -2 2p माइनस 2q, 2 टाइम्स माइनस हो गया। तो क्या आएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आएगा, 3p में से 2p जाएगा तो p आएगा और 2q कैंसिल, तो ये आ गया 2 प्लस p। बहुत इजी हो गया। अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या करना है, इसमें से इसका 3 गुना माइनस करना है, तो ये 0 हो गया, 3 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 में से इसका 3 गुना 3 टाइम्स ऑफ 1 इज 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब क्या होगा, 6 प्लस 3p माइनस क्या करेंगे, इसका 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3 और इसका 3 टाइम्स माइनस 3p, दोनों में अब 3 का मल्टीपल होगा, तो ये आ गया 3 और ये 3p से 3p कैंसिल, तो हमने ये लिख दिया 3। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद 10 प्लस 6p प्लस 3q, इसका 3 टाइम्स और माइनस करना है, तो माइनस का साइन सब में ही आ जाएगा, माइनस करना है और 3 टाइम्स करना है, तो 3p माइनस का साइन सब में लगेगा और 3q, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 10 माइनस 3 7, 6p माइनस 3p 3p और 3q से 3q कैंसिल, 7 प्लस 3p। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, पहला 1 एलिमेंट ले लेंगे, इसका मल्टीपल इससे होगा 7 प्लस 3p और इसका मल्टीपल इसमें होगा, वो माइनस का आएगा, 3 2 6, 3 इंटू 2 माइनस 3p, 3p से 3p कैंसिल, 7 माइनस 6 इज 1 और यही मैं निकालना था। बहुत ईजी हो गया, कुछ नहीं खोलना पड़ा, ये तरीका बहुत ईजी था, 2 ऑपरेशन लगाने से ऑल्व हो गया, नहीं तो बाहर बहुत लंबा कर सकते थे आप इसको तोड़ तोड़ के, ठीक है। तो ये तरीका ईजी है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में था साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, अच्छा नई चीज डेल्टा, ठीक है भाई, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा अल्फा बीटा गामा और एक नई चीज थी, मतलब टोटल 4 वेरिएबल थे, डेल्टा भी था, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, मतलब जो हमारा, अच्छा हम इसको खोलते हैं फॉर्मूले से तो हमें कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही, तो हमने इसको वैसे लिखा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। क्या ये चीज क्लियर है। इसके बाद हमने लिखा
कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, इसको हमने खोला तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आई थिंक सभी को तो नहीं पता होगा, जिसने पढ़ा होगा, जिसने एक बार लिख दिया होगा। तो देखो कॉस है तो कॉस 2 बार आता है, हमेशा याद रखना, कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस आता है क्योंकि प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, एक चीज याद रखना वो है सी, चीफ डिफेंस ऑफिसर, चीफ डिफेंस ऑफिसर, चीफ ऑफ डिफेंस ऑफिसर। ठीक है, तो इस CDO का मतलब क्या होता है, कॉस, ठीक है, डबल बार, ठीक है, और अपोजिट साइन। ठीक है, कॉस है तो कॉस है, अगर कॉस का फॉर्मूला है, कॉस के लिए ही बताया गया है, ये किसके फॉर्मूले के लिए है, कॉस के लिए। कॉस का फॉर्मूला है तो CDO लगा दीजिए, कॉस डबल बार आएगा, डबल बार कॉस आएगा और अपोजिट साइन आएगा, वो मतलब अपोजिट साइन के साथ, तो प्लस है तो माइनस आएगा। ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफिसर। इतनी चीज क्लियर होगी तो हमने इसको लिख दिया, क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा। इसको डेल्टा एस, एक तो एक ऐसा है कॉस, तो इसको हम बना देते हैं ऐसा डेल्टा। ठीक है, और एस को वैसे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, वो आएगा माइनस साइन, आदि चीजें डेल्टा लग रही हैं, साइन अल्फा और साइन डेल्टा। ठीक है, ये हो गया। यहां पर काफी चीज एस की साइन लग रही है। अब देखते हैं कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, सॉरी कॉस बीटा आएगा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। ठीक है, इसके बाद कॉस गामा कॉस डेल्टा, ठीक है, माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। यदि चीज क्लियर है, आप बोलोगे यस सर, यहां तक तो हमारी चीजें क्लियर है। अगर अब इसको देखो, हमें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या चाहिए, 0, वो कैसे आएगी। अगर ये देखो कॉस अल्फा है, ये कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, कॉस बीटा है, कॉस गामा है, कॉस गामा है, तो इसमें पूरे में क्या हो रहा है, इस वाली अगर कॉलम 2 को देखा जाए, कॉलम 2 को, तो कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो कॉस डेल्टा का इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, तो ये दोनों सेम बन जाएंगे, पर यहाँ माइनस का भी है, तो एक कहानी तो क्लियर है। और साइन अल्फा में भी साइन डेल्टा का यूज हो रहा है, साइन अल्फा में साइन डेल्टा और साइन गामा में भी साइन डेल्टा। मतलब अगर मैं कॉलम 1 में साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में, और कॉलम 2 में कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस कर दूं, तो कुछ ऐसे ही बन जाएगा। देखना क्या बोल रहा हूं मैंने क्या किया, यहां से मैंने लिखा ऑपरेशन, मैंने लिखा कॉलम 2 के लिए, क्या लिखा, कॉलम 2 के एलिमेंट में आप, कॉलम 2 में जो भी एलिमेंट है उसमें आप किसका मल्टीपल कर दो, कॉस, या तो उसको पहले लिख लेते हैं, कॉस डेल्टा का, किसमें, कॉलम 2 में। इतनी चीज क्लियर है, कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई किसमें, कॉलम 2 में, कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई, इतनी चीज क्लियर है। कॉलम 2 के एलिमेंट में ये हमारा कॉलम 2 रहा, ये हमारा कॉलम 1 रहा, कॉलम 2 में आप पूरे में कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद कॉलम 1 में आप साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम 1 में इंटू साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों को माइनस करके लिख दो, तो देखना क्या बनता है। देखो इसको वैसे ही लिखा, साइन अल्फा, ये साइन बीटा और ये साइन गामा, साइन गामा। इसके बाद क्या होगा, कॉस अल्फा में कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले तो कॉलम 2 के एलिमेंट में कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई करो, तो हमने लिखा कॉस अल्फा, ठीक है, उसके बाद लिखा हमने कॉस डेल्टा। क्या इतनी चीज क्लियर है, आप बोलोगे यस सर, ये हमारी कहानी क्लियर है। इसके बाद किया, माइनस करना है तो माइनस साइन लगा दिया, कॉलम 1 में आप साइन डेल्टा का यूज करो, तो साइन अल्फा में किसका मल्टीप्लाई करना है, साइन डेल्टा का। क्या यहां तक कहानी क्लियर है। और जब आप इसको देखोगे और इसको देखोगे तो सेम बन जाएगा, और कॉलम 3 में भी यही आ रहा है। क्या ये चीज क्लियर है,
अब लोग यस सर यहाँ तक तो हमारी कहानी क्लियर है, ये सेम ही आएगा, ठीक है ये वाला। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख के हम तो ये वापस इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं, कॉस, ये हमारा बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस, ये मैंने खोला इसीलिए था जिसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ये वापस ऐसे लिख दिया, ये दोनों सेम ही है ना, फॉर्मूला लिखा है इसका। अब इसके बाद सेम इसमें करेंगे, कॉस बीटा में सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई होगा, कॉस, जिनको नहीं समझ में आया एक बार और देख लो, कॉस गामा का, सेकंड कॉलम में कॉस डेल्टा का इंटू फर्स्ट कॉलम में साइन डेल्टा का, इन दोनों का डिफरेंस माइनस साइन करना है। कॉलम 1 के एलिमेंट में साइन डेल्टा का, कॉलम 1 का एलिमेंट है साइन बीटा और इसमें साइन डेल्टा का इंटू, और ये हमारा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, और ये भी क्या बना, कॉस बीटा प्लस डेल्टा। इतनी कहानी क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस गामा में कॉस गामा, इसमें भी कॉस डेल्टा का इंटू माइनस साइन गामा में साइन डेल्टा का इंटू, और ये बना कॉस गामा प्लस डेल्टा, और ये दोनों सेम ही हो गए। क्या ये दोनों सेम है, यस सर, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका है, तो ये दोनों अगर हमारे सेम हो गए, और डिटर्मिनेंट में आपको पता है कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम, हेंस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्या हो गया, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज हमारी कैसी हो गई, सेम हो गई, ठीक है। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0, और हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। तो हम बच्चा अपने क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप देखो बच्चा, तो यहां पर हमारे जो पहले लीनियर इक्वेशंस होते थे वो कैसे होते थे, 2x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल टू 4, ऐसे ये वाले फॉर्मेट में रहता था। तो इस बार जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो किस रूप में है, हमारे 1/x 1/y और 1/z। तो कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे लिख लेंगे 1/x 1/y 1/z, मतलब x होता था यहां पर तो हम 1/x होगा तो 1/x लिख देंगे, जो भी वैल्यू आएगी बाद में उसको पलट देंगे। तो तरीका वही, ठीक है, सोचना ही। तो देखो ध्यान से क्या करना है, सॉल्व, वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन इक्वेशन ax इक्वल टू v। अब हमने ये अपनी पुरानी वही जीपीटी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया कि हमने बोला कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या होता है, ax इंटू इक्वल टू b। तो भाई ये ax क्या है और b क्या है, ठीक है। तो a हमने निकाला, a हमारे सारे कांस्टेंट हो गए जो हमारे वेरिएबल से अटैच रहते हैं। तो पहला था 2, दूसरा 3 था, तीसरा 10 था, उसके बाद 4 था, फिर ये माइनस का 6 था, ठीक है, और ये प्लस का 5 था, फिर वहां से 6 था, 9 था, माइनस 20 था। अच्छा, वेरिएबल जो x थे हमारा, जो हमारी ये वेरिएबल था, ये क्या था, तो ये था 1/x 1/y और 1/z। अच्छा, जो b था, b क्या था, तो हम b बोलेंगे यहां से, b था 4 1 और 2। यहां तक कहानी क्लियर है। आप बोलोगे ये सर इतनी चीज तो हमारी क्लियर है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कैसे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है x y की और z की वैल्यूज, ठीक है। तो x y z की वैल्यूज के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो हमें अब पता है एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x इक्वल टू a इनवर्स b, इससे हम निकालेंगे, पर हमें उसके लिए इनवर्स निकालना पड़ेगा। और इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो चेक करना पड़ता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। वो चेक कैसे होता है, वो चीज बताते हैं ये महाशय। अब ये महाशय से हमने पूछा, आप बताओ भैया डिटर्मिनेंट ए कि कैसे होगा, ठीक है, क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, सबसे पहले मेरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, फिर मैं बताता हूं क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि मेरा डिटर्मिनेंट निकालो, तो फटाफट इनका डिटर्मिनेंट निकाला गया। तो इनका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला गया, पहला एलिमेंट पकड़ा, ठीक है, पकड़ लिया, दूसरा एलिमेंट इन दोनों का इंटू किया तो वो गया 120, इन दोनों का किया 45, बीच में आता है माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए थे इसलिए प्लस आ गया था। दूसरा एलिमेंट माइनस होता है, पहला प्लस होता है, फिर प्लस होता है, माइनस का साइन आगे आ गया, 3 एज इट इज आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो 4 इंटू -20 विच इज -80, और 6 5 जा 30, और वो भी क्या आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता तो माइनस का आ गया। इसके बाद थर्ड एलिमेंट पकड़ लिया, उसके बाद इसको छोड़ा, मतलब 4 9 जा 36, और 6 6 जा माइनस का 36 आएगा, पर बीच में माइनस होता है, इस वजह से फिर से क्या हो गया, प्लस का 36। यहां तक हमारी कहानी क्लियर थी। अब 120 में से 45 जाएंगे,
तो पता है 75 बचता है, 75 टू जा 150 हो जाता है। 75 कैसे बचता है, इसको ऐसा लिख लेना -20 -25, 20 25 45 होते, 120 में से 20 गए 100, 100 में से 25 गए 75, 75 दूनी 150। ठीक है, काम खत्म। अब यहाँ पर देखो, वैसे भी कर सकते हो नॉर्मल मैन्युअल कैलकुलेशन। अब यहाँ पर 80 और 30, 8 और 3 11 होता है, तो आ गया 110, वो भी माइनस का, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 110 इंटू 3 330 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 110 आएगा, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 330 आ जाएगा। 36 72 इंटू 10 720। और जब हमने इनको जोड़ा ना, यकीन नहीं मानोगे, पूरे 1200 हो गए थे। नहीं मानना, नहीं मानना, पर मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1200 हमारा आ गया है डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए क्या कहता है, भाई साहब अगर मेरी कोई ना कोई वैल्यू आती है, ठीक है, मैं वैल्यूएबल हूं, मेरी शून्य वैल्यू नहीं है, तो हमेशा मेरे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब इनवर्स तब तो एग्जिस्ट करेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी कोई ना कोई तो वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई और 0 नहीं आई, तो हमने लिख दिया इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कब करता है, जब हमारे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 ना आए। कब करता है, जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 ना हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। भाई सही बात है ना, जब ये वैल्यूबल है, इसकी कोई औकात है, इसकी कोई वैल्यू है, तो फिर इनके पास इनवर्स क्या सब कुछ होगा। ठीक है, तो तब इनवर्स कब होगा, जब इनकी वैल्यू होगी। तो इनवर्स कब होगा, जब इनकी वैल्यू होगी। अब इनवर्स है तो इनवर्स का फॉर्मूला भी है, वो क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब कहानी ने कहां मोड़ लिया कि एडजॉइंट ए पता नहीं था, पर हमें डिटर्मिनेंट ए पता था 1200, तो हमने लिख दिया 1/1200, और ये हम निकालेंगे, वो किसकी सहायता से निकालेंगे, भगवान गवाह कि एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर निकाले जाते हैं ट्रांसपोज फॉर्मेट में। ठीक है, तो ट्रांसपोज फॉर्मेट में हमने उनको ऐसा लिख लिया, पहले ही लिख लिए और निकाल दिए। पहले हमने लिखा C11 C12 C13, जबकि लोग बाग ऐसे में लिखते हैं C11 12 13 21 22 23 31 32 33, पर हम ऐसे में लिखते हैं, जिससे ऑलरेडी ट्रांसपोज आ जाए, वैल्यू ही तो निकालनी है। अब हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में पहले 3 एलिमेंट का ट्रांसपोज बिल्कुल गुनाह है निकालना। क्यों, क्योंकि दिया होता है। कैसे, देखो पहले 75 120, इनके अंदर के ब्रैकेट देखना, क्या 120 में से 75 माइनस करेंगे तो यही आएगा, बिल्कुल यस सर, 150 आपका आ जाएगा 75, क्या यही आएगा, बिल्कुल। अंदर का ब्रैकेट देखो, क्योंकि यही तो सॉल्व करना पड़ता है पहले एलिमेंट के लिए। दूसरा एलिमेंट माइनस का ध्यान रखना। अब क्या होता है, C12 इनका सम क्या होता है, 1 और 2 का सम क्या होता है, आप बोलोगे ऑड। ऑड की वजह से एक माइनस साइन आता है, तो जो भी यहां पर सेकंड नंबर पर वैल्यू आती है, जैसे माइनस का 110 आया तो उसको प्लस का करके लिख दो। फिर देखो C13 1 और 3 का सम इवन होता है, तो प्लस ही साइन आएगा, तो जो भी है उसको एज इट इज रख दो। तो बीच वाले में सिर्फ आपको यहां पर माइनस साइन लिखना पड़ता है, बाकी आप एज इट इज लिख दो, तो ये तीनों तो आपको एज इट इज मिल गए, इजी है। अब देखते हैं C21 देखते हैं, वो ये एलिमेंट होता है, तो हम यहां पर देख लेते हैं C21। ठीक है, क्या होगा, 21 है तो सबसे पहले तो माइनस साइन आएगा ही आएगा। ठीक, 21 है तो माइनस साइन आएगा ही आएगा। 2 और 1 का सम ऑड होता है तो माइनस साइन आएगा। इसके बाद क्या होगा, ये पूरी रो जाएगी बच्चे, ये पूरी रो जाएगी, तो 3 इंटू -20, तो यह जाएगा माइनस का 60, और 9 इंटू 10 90, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि डिफरेंस होता है। तो -60 -90 विच इज -150, पर यहां पर भी माइनस साइन होता है इसकी वजह से, तो प्लस का 150। ठीक है ना, ये चीज तो कर लोगे ना। C21 देखो, ये वाली रो गई और ये वाली रो गई। ठीक है, ये वाली रो गई और ये वाली रो गई, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, तो ये आ गया माइनस का 40। इसके बाद क्या हुआ, 6 इंटू 10, तो ये आ गया माइनस के 60, क्या हो गया, माइनस का 100, और 2 का सम होता है पॉजिटिव, इसलिए माइनस चेंज नहीं हुआ साइन। इसके बाद C23 देखते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम खत्म कर देंगे और इसको खत्म कर देंगे, मतलब 2 9 जा 18 और 6 3 जा 18 माइनस के, तो ये हो गया 0। इतनी चीज क्लियर है। आगे देखते हैं C31, ये वाला ऑप्शन, तो ये वाले में पूरी ये जाएगी और ये जाएगी, मतलब 3 5 जा आ जाएगा 15, और 6 इंटू 10 माइनस के 60, तो -60 पर माइनस होता है, तो ये -60 आ गया। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 75, और 3 और 1 का सम होता है इवन, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 32 कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है, तो ये पूरी जाएगी, ये पूरी जाएगी और ये पूरी जाएगी, मतलब 2 5 हो जाएगा 10, और 4 इंटू 10 माइनस के
40 हो जाएंगे। अब एक चीज बताओ, 3 2 में क्या साइन होता है? आप बोलोगे सर ये तो आएगा माइनस का 30, पर 3 2 होता है ऑड की वजह से ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, अब ये फिर इवन होता है तो माइनस की टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट डिजिट है तो 2 6 जा माइनस का 12 और 4 3 जा माइनस के 12, तो ये क्या क्या माइनस का 24। वो फैक्टर निकालना इजी है, आपको भी आने लगे होंगे। ठीक है, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए खत्म करते हैं। हमें क्या निकालना है बच्चा? ए इनवर्स निकाल लिया तो हम यहां से एक्स निकालेंगे, मतलब ए को अगर इस साइड भेज दें तो ए इनवर्स ही आ जाता है। ठीक है, ए नीचे आएगा 1/a। ठीक है, x इक्वल टू बी बाई ए लिख सकते हैं, अगर ए को नीचे लिखेंगे, ए नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा, मतलब ये हमारी चीज सही है। अब हम यहां से x निकाल लेंगे ये और ए इनवर्स को साइड भेज देंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स b आ गया। अब ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स हमने अब पूरा तरीके से निकाल दिया 1/1200, और ये हमने जो कोफैक्टर आए थे 75 110 72 150 100, ये हमारे ट्रांसपोज फॉर्मेट में आ गए, बिल्कुल सही आ गए। तो हमने ये ए इनवर्स लिख दिया 1/1200 दिस। अब हमें क्या निकालना है? x निकालना है, तो हमने लिखा 1/1200, ए इनवर्स की वैल्यू रख दी। b इक्वल टू था बच्चा कितना? 4 1 और 2, 4 1 2 हमने वो लिख लिया था। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो 75 इंटू 4 क्या हो जाएगा बच्चा? 300, 150 इंटू 1 150, 75 2 जा 150। इसके बाद इस रो का सेकंड कॉलम से, लेकिन सेकंड कॉलम है ही नहीं तो सेकंड डिजिट भी नहीं आएगा कॉलम का। इस रो का थर्ड से, थर्ड भी नहीं है तो थर्ड भी नहीं आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? इसके बाद क्या होगा बच्चा? 110 इंटू 4 440, मतलब यहाँ पर जो फॉर्मेट है बच्चा वो 3 क्रॉस 3 है, यहाँ 3 क्रॉस 1 है, तो एंड के मिलते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? 3 क्रॉस 1। ठीक है, 3 रो होंगी और एक कॉलम होगा, तो 3 रो है बच्चा, पर कॉलम हमारा एक ही बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 110 इंटू 4 440, 100 इंटू 1 -100, और इनको 30 इंटू 2 60, तो 440 प्लस 60 विच इज 500 माइनस 400 इज 400, 300 प्लस 300 600, 288 में से बेटा 48 जाएंगे तो 240 बच जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? अब बेटा इसमें 1200 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 600 अपॉन 1200 आई थिंक 1/2 होता है, 600 अपॉन 1200 1/2 होता है। ठीक है, 400 से 1200 काटोगे कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, तो 1/3 आ जाएगा, और 240 से 1200 काटोगे तो 5 बार में जाता है, क्योंकि 24 5 जा 120 होता है। तो ये आ गया हमारा 1/2 1/3 1/5, ये आ गई 1/x 1/y 1/z। हमें चाहिए थी x y z, तो अगर 1/x 1/2 है तो x कितना होगा? 2। 1/y अगर 1/3 है तो y कितना होगा? 3, और z हमारा कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चा अब हम देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो बच्चा, R1 R2 R3 हमारी 3 रोज थी, x+2 x+3 x+2a। ठीक है, x+3 x+4 और x+2b, x+4 x+5 और x+2c। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहां पर पहली चीज तो हमसे बोला है कि ए बी सी आर इन AP, तो जो ए बी सी थे ये हमारे AP में थे। क्या इतनी चीज क्लियर है? बोलिए यस सर। अगर AP में है तो AP की कंडीशन क्या होती है कि सेकंड वाले का डबल फर्स्ट और सेकंड के ऐड के बराबर होता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? तो 2b इक्वल टू a प्लस सी। हाँ सर ये चीज हमें क्लियर है। ठीक है, तो अब देखते हैं ध्यान से अप्लाइंग। अगर यहां पर देखो तो इन दोनों का देखो फर्स्ट और लास्ट का सम क्या बोलता है? फर्स्ट और लास्ट का सम सेकंड वाले का ट्वाइस होता है। तो देखो इसमें भी यही फॉलो हो रहा है, इधर भी फॉलो हो रहा है, इधर तो है ही दिया है। फर्स्ट और लास्ट का सम x+2 और x+4 हो जाएगा 2x+6। 2x+6 इसका डबल है कि नहीं है? 2x+6 क्या मैं कह रहा हूं? 2x+6 क्या x+3 का डबल है कि नहीं है? क्या मैं इसका डबल कर दूं तो यही आएगा? आप बोलोगे यस सर, मतलब इन दोनों को जोड़ने से 4 और 2 6 हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है? बोलिए यस सर। तो हम वही ऑपरेशन लगाएंगे और इसको हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहली रो का एलिमेंट अब जीरो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 क्या बना? R1 प्लस R3 x और x 2x 2 और 4 6। क्या इतनी चीज क्लियर है? यस सर। माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, 2 टाइम्स ऑफ R2, तो इसका 2 टाइम्स करके माइनस करना है। तो -2 का मल्टीप्लाई x में हुआ -2x, -2 टाइम्स करेगा तो उसका -2 का -6, प्लस 6 -6 कैंसिल, 2x और 2x कैंसिल, मतलब एट द रिजल्ट हमें क्या मिला? 0।
इसी तरीके से इसका x और x 2x 3 और 5 8, तो 2x प्लस 8 में से आप इसका दुगना करोगे तो वो होगा 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 में से 2x प्लस 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसको देख लेते हैं, ये है x प्लस 2a और यहां पर से x प्लस 2c, तो x और x तो जुड़ जाएंगे लेकिन 2a और 2c नहीं जुड़ेंगे, तो हमने लिखा x और x लिख दिया 2x, x और x जोड़ दिया 2x, 2a को एज इट इज लिख दिया और 2c को एज इट इज लिख दिया। तो यहां पर देखो x प्लस 2a प्लस x प्लस 2c ऐसे ही कुछ था, तो x और x जुड़ गए, 2a और 2c एज इट इज आ गए। क्या ये कहानी क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, इसका दुगना माइनस करना है, तो इसका दुगना हो जाएगा 2x और इसका दुगना हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई इसमें -2 का, क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4b। क्या मैंने ऐसे ही लिखा -2x माइनस के 4b, इसका -2 टाइम्स करना था। अब हमने देखा 2x से 2x को काट दिया, तो यहां आ गया 2a प्लस 2c माइनस 4b। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब एक चीज बताओ, अगर 2b की बात की जाए, 2b a प्लस c है, 2b हमारा 2b कितना है, a प्लस c है, तो 4b क्या होगा, 2a प्लस 2c, 2 टाइम्स कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, तो 2 2 4, 2a और 2c। क्या ये चीज क्लियर है? 4b की वैल्यू 2a प्लस 2c आएगी, तो 2a प्लस 2c को हम क्या लिख सकते हैं, 4b। क्या लिख सकते हैं, 4b, तो माइनस का 4b प्लस का 4b, 2a प्लस 2c प्लस का 4b, ये माइनस का 4b प्लस का 4b माइनस के 4b कैंसिल हो गए, तो क्या मिला हमें, 0 मिला। तो ये भी क्या मिल गया, 0। पूरी हमारी फर्स्ट रो 0 हो गई, तो हमने कही थी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम इतने ऑब्जेक्टिव टाइप का ये जो हमारा था इसका ए आंसर है। अब हम आ जाते हैं 18 वाली पर। तो बच्चा अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था बच्चा कि हमें एक डिटरमिनेंट दिया था a इक्वल टू एक्स वाई जेड 0 0 0, इस तरीके से फाइंड करना था a इनवर्स, है ना। इनवर्स क्या फाइंड करना था, और एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब रियल नंबर्स तो है पर जीरो नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी जीरो नहीं है। इतनी चीज तो क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमने लिखा सॉल्व फॉर a इनवर्स वी शो वी हैव टू चेक, या फिर वी have to show we have to check inverse exist or not। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा डिटर्मिनेंट से, है ना। तो डिटर्मिनेंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट ए हो गया x और इन दोनों का मल्टीप्लाई और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहां पर सिर्फ x ही आएगा, बाकी तो सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये टर्म रो 1 के अलॉन्ग करेंगे, 2 एलिमेंट जीरो तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसको निकालेंगे, वो हो जाएगा yz और -0, तो yz इंटू x xyz। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बहुत जल्दी आ गई, वो क्या आ गई, xyz। अब xyz जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमसे बोला है कि xyz जो है वो जीरो है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर वो तो जीरो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि xyz में अगर एक भी एलिमेंट जीरो हो जाता तो ये हमारा जीरो के इक्वल हो जाता, पर उसने बोला है कि ये नॉन जीरो रियल नंबर है। तो अगर ये नॉन जीरो है, इनकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो इनका मल्टीप्लाई होगी, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, जिससे हमें ये जीरो नहीं मिलेगा। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि ये जीरो नहीं है, तो इनवर्स तो इसका एग्जिस्ट करेगा ही। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए हमें पता नहीं था, डिटर्मिनेंट ए हमारा आ गया 1/xyz। अब एडजॉइंट ए यहां से हम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे फटाफट देख लेते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, C11 निकालेंगे तो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या आ जाएगा yz, और ये हमारा वैसे ही रहेगा। सेकेंड एलिमेंट हमारा माइनस होता है पर जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जीरो है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। थर्ड एलिमेंट देखेंगे तो ये पूरी जाएगी, ये पूरी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो आ गया। इसका C21 देखेंगे, ये है जीरो, तो इसका एलिमेंट क्या होगा, ये पूरी जाएगी और ये पूरी जाएगी, तो जीरो और ये भी जीरो, तो ये भी जीरो आ गया। इसके बाद देखेंगे C22 एलिमेंट, ये वाला देखेंगे तो ये पूरा जाएगा और ये पूरा जाएगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो xz आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का होगा तो -0 आएगा, तो सिर्फ xz मिलेगा, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी बताता हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा देखना, ठीक है। C31 0 है तो यहाँ पर ये पूरी जाएगी, ये पूरी जाएगी, तो 0 0 y 0, ये 0 आ गया। इसके बाद C32 देखेंगे, वो माइनस का होता है पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो वो भी 0 आ जाएगा। ये हटा देंगे पूरा और ये पूरा हटा देंगे, ये पूरा और ये पूरा हटा देंगे, तो 0 इंटू एक्स 0 0, तो ये भी 0 आ गया। इसके बाद C33 देखेंगे, ये वाला एलिमेंट, तो x इंटू वाई -0 0,
अब एक चीज देखो, यहां पर गौर से देखना, क्या सारे एलिमेंट जीरो नहीं थे? बोले सर थे। तो डायगोनल के सारे एलिमेंट लगभग जीरो ही आते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पर थोड़ा सा बस ऐसे थोड़ा सा देखना, x है तो क्या आया वाई जेड, y है तो क्या आएगा एक्स जेड, और z है तो क्या आएगा एक्स वाई। इतनी जल्दी भी कर सकते थे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये कोस फैक्टर हमारे ट्रांसपोज फॉर्मेट में थे, हमने इनकी एडजॉइंट की वैल्यू लिख दी, ये वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई, ठीक है। अब मैंने इनको वन बाई एक्स वाई जेड को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी मैं ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिख रहा था, तो हमने एक्स वाई जेड का वन बाई मल्टीप्लाई किया, तो क्या वन, अच्छा वाई जेड कट गया, वन बाई एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई वाई जेड में हुआ, वाई जेड इंटू वन बाई एक्स वाई जेड, तो ये वाई जेड कैंसिल, क्या बचेगा वन बाई एक्स, यहाँ पर वन बाई एक्स बचेगा, तो यहाँ पर वन बाई वाई बचेगा, वहाँ पर वन बाई जेड, क्योंकि यहाँ जेड नहीं है, यहाँ पर वाई नहीं है। इतनी चीज़ के लिए है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स इनवर्स 0 0, फिर 0 वाई इनवर्स 0 और 0 0 जेड इनवर्स। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? आप बोलोगे यस सर ये चीज़ क्लियर है, ऑप्शन नंबर आई थिंक ए शुड बी करेक्ट। क्या ये चीज़ सही है? तो फटाफट हम अपना 9th और देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चा यहां देखना, ये जो क्वेश्चन था 19, इसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमें ये क्वेश्चन दिया था और ये क्या बोला था कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, तो 0 से 2 पाई के बीच में है। चलो हम बाद में देखते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम कोई चीज 0 बना लें। कैसे बनेगी? देखो बेटा, यहाँ पर R1 जो रो है और R3 रो को देखोगे तो यहाँ जो 1 है यहाँ -1 है, यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ माइनस साइन थीटा है ये, ठीक है। मतलब वो सीधे सीधे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ दो और R1 में 0 0 बना लो। तो मैंने क्या किया, R1 में लिखा R1 प्लस R3। R1 को कैसे बदला? R1 को बदल रहा हूं R1 और R3 जोड़कर। किस तरीके से? R1 और R3 को जोड़कर पूरा बताया जाता है। तो -1 1 और -1 जोड़ा तो 0, साइन थीटा और माइनस साइन थीटा 0 थीटा जोड़ा तो 0 और 1 और 1 जोड़ा तो 2 आ गया। अब क्या हुआ, बाकी चीजों को सर वैसे ही लिख दिया। अब हम इसको खोल देंगे, दो एलिमेंट 0 है, इसके अलावा खोलेंगे तो 2 लिख दिया, माइनस साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, -1 इंटू 1 -1, पर बेटा यहां पर बीच में डिफरेंस होता है, उस वजह से आ गया ये +1। इतनी चीज क्लियर है। अब एक चीज बताओ, हमने यहां से लिखा, यहां पर देखना है ये चीज, हमें पता है v, क्या पता है? वी नो दैट साइन थीटा कहां से कहां तक लाइज करता है। आप बोलोगे सर साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। क्या ये चीज सही है? आप बोलोगे यस सर। पर किस में? जब आप ऑल क्वाड्रेंट में देखोगे, अगर मैं कहूं इफ साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई है। 0 से 2 पाई के बीच में सारी चीजें हैं। क्या ये चीज क्लियर है? तो 0 से 2 पाई के बीच में ये कहां से लाई करेगा? तो आप बोलोगे सर ये करेगा, क्योंकि माइनस के डिजिट आ ही नहीं पाएंगे। 0 से 2 पाई में कभी माइनस का देखा है साइन थीटा? बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। साइन थीटा की सेकंड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो 0 से पाई से 2 पाई के बीच में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहां पर देखो, ये हमारा, आप बोलोगे सर यहां पर देखना, ये साइन का ग्राफ है, यहां पर देखो इस तरीके से, तो ये हमारा 0 है, ये हमारा पाई है, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे पाई से 2 पाई, तो अब साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में रहती है, ये चीज हमें पता हुआ है ना। इफ साइन थीटा हमारा 0 से 2 पाई के बीच में होता है, तो ग्राफ क्या होगा 0 से 2 पाई का, यहां से यहां तक। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है? +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलती है? -1। क्या ये चीज सही है? आप बोलोगे यस सर, यहां तक तो हमारी कहानी क्लियर है। पर एक चीज बताओ, साइन थीटा ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ क्या होगा? तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का जो 1 मिलेगा, साइन थीटा में अगर -1 मिलेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी? हमें 1 ही मिलेगी। मतलब सारे जितने भी नेगेटिव आएंगे वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मिनिमम तो 0 मिलेगा सर, मैक्सिमम क्या मिलेगा? 1, ठीक है। क्योंकि 0.9 का भी स्क्वायर करोगे तो वो हमें कम ही मिलेगा। तो हमें मिनिमम, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? ठीक है। देखो साइन थीटा तो -1 हो सकता है, पर अगर स्क्वायर कर दोगे तो +1 हो जाएगा। 0.5 मान लो, माइनस का 0.5, साइन थीटा
का -0.5। आप कहोगे सर ये भी तो है, तो -0.5 में -0.5 का इंटू, जब हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जो भी आएगा वो प्लस का आएगा ना, तो 0 से तो बड़ा आएगा। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, और जब इसका स्क्वायर करोगे ठीक है तो ये भी 0 आएगा, तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 0 और मैक्सिमम 1, तो मतलब 0 से 1 के बीच में आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक मिलेगा, आप बोलोगे सर 0 से 1 के बीच में, इसके अलावा तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर लग गया तो नेगेटिव सारी टर्म पॉजिटिव हो गई और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो मिनिमम क्या होगा 0 और मैक्सिमम क्या होगी 1। तो अगर मिनिमम 0 होगा तो मैं कह सकता हूं कि डिटर्मिनेंट की जो a की वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, अगर ये 0 हो गया मिनिमम वैल्यू तो 2 1 से क्या मिलेगा 2, और अगर ये मैक्सिमम क्या हुआ 1 हुआ, मैक्सिमम क्या होगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 2 2 4, इससे बीच में ही सारी वैल्यू मिलेंगी, इससे ज्यादा इससे कम तो नहीं मिलेंगी। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आएगी 2, 4। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, डिटर्मिनेंट a बिलोंग्स टू 2, 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या आपको चैप्टर 4 अच्छे से समझ में आया, ठीक है, अगर अच्छे समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, है ना। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करने से उनको भी हेल्प हो जाएगी इस तरीके की वीडियो से। प्लस अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो कमेंट में आप या फिर आपको कोई डाउट आ रहे हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर हमें इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही थी, समझ में नहीं आया। एक बार अगर उसको बैकवर्ड करके देखो फिर भी नहीं आता तो मुझे बताओ बेझिझक है ना कमेंट सेक्शन में, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी स्कूल गुरुजी के साथ। तो हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत ही जल्द लेकर आएंगे नया वीडियो, तो बने रहिए स्कूल गुरुजी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।